हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है। जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, देखें, पॉजिटिव रहें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनको भी याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग के लिए आए हैं, बताएं उस पर्सन के इस वक्त का क्या कुछ है, चल रहा है। पर्सन का क्या कुछ चल रहा है, दिल क्या चल रहा है भाई? लगता है आपका उनके साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन तो नहीं है, या क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बारे में सोच रहे हैं, उस एनर्जी में है, उस फ्रीक्वेंसी में है ये पर्सन। या फिर ये पर्सन का किसी के साथ लड़ाई हुई है, या तो आपके साथ हुई है या तो किसी और के साथ हुई है, यानी फाइटिंग वाली लड़ाई में है। और ओ गॉड, आपके साथ ही हुई है। आपके साथ लड़ाई हुई है। आप नाराज हैं, गुस्से में हैं, इनके कुछ बातों का आपको बहुत बुरा लगा है, बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं ये पर्सन। और आप कुछ इनको समझाने की कोशिश किए हैं, ऐसा लगता है, बताने की कोशिश किए हैं। ये पर्सन उल्टा ही आपके साथ लड़ पड़े हैं। और फिर ये लगता है कि आप भी गुस्से में आ गए और ये जो रिश्ता है ख़त्म हो गया। दी डेथ, यानी कि डेथ यानी कि ख़त्म हो चुका है। उसके बारे में सोच रहे हैं, जो आप लोगों का लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं। एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है इस पर्सन का यहाँ पे? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 1 कार्ड दे प्लीज प्लीज प्लीज। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स, चलो 2 तो एक बार को ले सकते हैं, या एक ही आया है। 9 ऑफ व्हील्स, चलो ये आया है, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, लड़ाई झगड़ा हुआ, नो कांटेक्ट में आए, लेस कांटेक्ट में आए, जो भी कांटेक्ट है रिश्ता के बारे में, इनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। अपने काम से आप बहुत प्यार कर रहे हैं, आप इनसे प्यार बहुत करते थे, लेकिन ये जो समय है ये सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया जो आपका प्यार गुस्से में बदल गया, और वो गुस्सा जो है वो आपके काम के पैशन में बदल गया। नफरत में आप आने आए हैं, इनसे बदले की भावना नहीं रखे हैं, बस रिश्ते को ख़त्म कर दिए हैं, रिश्ते जो है सन्नाटे में डाल दिए हैं। बाकी आप एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। अब आप जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आप इनके साथ नई शुरुआत बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, एकदम नहीं। इस रिश्ते में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना आप नहीं चाहते हैं। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिए आपने, जो भी इस रिश्ते में डाला है उसका आउटकम नहीं आया है, जैसा आना चाहिए था आपको नहीं मिला है। आप बहुत नाराज है, गुस्से में हैं। अब आप इसकी नई शुरुआत तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। द डेथ क्यों है? सब देखो खुद से उल्टा होके जा रहा है। ये जिस समय में आपको छोड़ के गए थे, लड़ाई झगड़ा करके, आपके ऊपर ब्लेम गेमिंग करके, टीका टिप्पणी करके, भला बुरा बोल के, आपसे नाराज होके चले गए थे, और फिर इनकी घर वापसी नहीं हुई है, रिश्ते में वापसी नहीं हुई है, भाग गए थे, घोस्टेड थे कि आप आएंगे, मनाएंगे, करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ख़त्म ही हो गया। फिर ये चले गए तो चले गए। आपके रिश्ते से लगता है ये पहले चले गए। आप जो है देखो, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसी और के लिए ये आपको छोड़ के गए और आपको पता चला है कि ये बहाना था, लड़ाई झगड़ा, ये तो एक इनको मतलब बहाना था, इनका मकसद कुछ और था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। ये चीज़ आपको पता चल गया, और ये चीज़ ये सोच रहे हैं, जो चालाकियाँ आपके साथ किए थे, चतुराई दिखाए थे,
तो आप बहुत समय तक देते रहे, अब आप नहीं चाहते हैं, अब ये चले गए तो चले गए, थर्ड पार्टी में है कि नहीं है। ये पर्सन अभी जो है उस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, उस इन्फ्लुएंसर के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों के रिश्ते में तीसरा कोई आया, जो भी तीसरा था, तीसरी थे, उसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। ये पर्सन पीछे पास्ट में जाके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, जब कभी भी आप लोगों के ये सिचुएशन आया था। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पूरे के पूरे 12 के 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी हैं। अफसोस है, दुख है, होता है, इंसान जब जाता है करता है जो भी, अगर इनकी आदत थी टीका टिप्पणी करने की, छीटाकशी करने की, भाग जाने की, जिम्मेदारी नहीं लेने की, तो पछता रहे हैं उस चीज़ को। अब शायद थर्ड पार्टी नहीं है इनके लाइफ में, या थर्ड पार्टी से बोर हो चुके हैं, समथिंग लाइक दैट। जिस वजह से गए थे, क्या गए थे, एक साथ ये दो को नहीं पकड़ पाए। एक अगर आपको भी रखना चाहते थे, एक कोई और भी था, इनके दिमाग में द्वंद्व लड़ाई चल रहा था कि आपको रखें कि उनको रखें अंदर से ही। तो चालाकियाँ, चतुराई की काम की जगह पे जा रहे हैं, इस पे जगह जा रहे हैं, जॉब चेंज कर लिए, शहर चेंज कर लिए कहीं दूर। तो ये जो है इस बात का इनको पछतावा है, दुख है, आज के लाइफ में जाने का गम है। क्या सोच रहे हैं ये व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं करेंट एनर्जी में, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिस चीज का इनको घमंड था, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, कंट्रोल करके रखना चाहते थे आपको। अगर आप कुछ बोलेंगे छोड़ के दूर चले जाएंगे, कंट्रोल करेंगे, ये चाहेंगे कि आप उनके पीछे पीछे आओ। ये चीज़ अब इनको भारी पड़ गया, ये सोच रहे हैं। मतलब स्प्रिंग को कुछ ज़्यादा खींच दिए, कुछ ज़्यादा ही टाइट करके आपको चूड़ी फ्री हो गया। मतलब अब आप जो है जाओ, अब नहीं चाहिए, अब मतलब कुछ ज़्यादा कर दिए, इनको लग रहा है। इनको पता था कि ये गलत है, कंट्रोलिंग इशू है, इनको बहुत अच्छे से पता था। लेकिन पता होने के बाद जो स्मार्ट बने थे, दी वर्ल्ड दो लोग एक साथ थे। आप इनके लाइफ में थर्ड पार्टी तो सिनारियो तो था, ये सोच रहे हैं कि हमने झूठ बोले, मैनिपुलेट किए, गेम खेले, जो भी किए, तो आपका कार्मा इनके साथ ख़त्म हो चुका है और किसी और के साथ कार्मा है। जब कार्मा ख़त्म हो जाता है तो इंसान जो है ना वहीं आना चाहता है। पहले आपको उससे भाग रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे और ये आपसे दूर भाग रहे थे। अब जब आप इनसे दूर जाने लगे हैं तो ये आपके पीछे आ रहे हैं। बड़ा कमाल का रिश्ता होता है, देखो। तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपनी गलतियों को, जो आपके साथ रहते थे उस सिचुएशन में, उस समय पे जो जो चीज़ें हुई है, बार बार मुड़ के देख रहे हैं। वहाँ से बाहर नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में इस वक्त इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। रिश्ते खत्म हो गए, चीज़ें खत्म हो गए। जब चीज़ें खत्म, पावर, पोस्ट, पोजीशन, जिस चीज़ का घमंड था, शायद वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा, क्लेश हो रहा है इनका। और कार्मिक थे, अगर किसी और के बहकावे में गए तो अब उनके साथ भी हो रही है लड़ाई झगड़े। तो जब लड़ाई झगड़ा होने लगता है तब सोचता है कि ज़्यादा बुरा कौन है, ज़्यादा। अगर आपके ऊपर ब्लेम गेमिंग करते थे, झूठ झूठ का तानाकशी करते थे, तुम ऐसे हो ताकि आप और इनको प्यार करो और सुधर जाओ, तो अब ये सोच रहे हैं कि यार ये सब मैंने क्या किया, क्यों की, क्या इसकी ज़रूरत थी। यानी कि जो भी स्मार्टनेस नहीं बोलेंगे इसको, प्लेयर बोलेंगे। अच्छा खासा मैनिपुलेटर है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें समझ में आती है, समझदार पर्सन है। ये वही सोच रहे हैं कि मैं इतना समझदार पर्सन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा उस वक्त क्या हो गया था, इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना कि इन्होंने अपने ईगो को बहुत प्रायोरिटी दी है। ईगो, घमंड, अहंकार, मेरा डिसीजन चलना चाहिए, मेरी बातें रहनी चाहिए, तुमको मेरे साथ रहना है तो मेरी सुनो, मेरे हिसाब से चलो। और अब जो है उसका पछतावा इस पर्सन को आ रहा है। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ठीक है, अगर कहीं और गए, किसी और के साथ इंटरटेन किए, कार्मा ख़त्म हुआ है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये पर्सन इतना ज़्यादा मुड़ के देख रहे हैं कि ये आगे जा ही नहीं सकते। एक स्टेप आगे जाएंगे तो 10 स्टेप पीछे आएंगे। ये हालत है इस पर्सन की। आपके हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी बातें, आपकी चीज़ें कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा था, बच्चे के साथ इंजस्टिस किए, आपके साथ साथ बच्चे को भी छोड़ दिए।
बच्चा इनको बहुत प्यार कर रहा था, बच्चा रोक रहा था, बच्चा रोक रही थी, रोक रहा था, जो भी है, इनको उस चीज़ का पछतावा है कि अब आपकी तो नहीं सुने, एटलीस्ट बच्चे की सुन लेते। तो इन्होंने, इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतना ज़्यादा अहंकार था, इतना ज़्यादा नशा चढ़ा था कि ये पर्सन ने आपकी तो नहीं सुने, बच्चे की भी नहीं सुने हैं। तो फिर अफसोस ही होता है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है? ये फिर रिवर्स में देख रहे हो, जस्टिस रिवर्स में है, यानी कि अपने कार्मिक को फेस कर रहे हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आप कार्मा से निकल गए, आप इनसे दूर हो गए। हो सकता है बच्चे का भी कार्मा इनके साथ नहीं था, बच्चा भी दूर हो गया, दूर हो गई, आप भी दूर हो गए, रिश्ते खत्म हो गए, आपका कार्मा खत्म हो गया। ये कहीं अपने कार्मिक के बीच फंस गए हैं। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया था, या जिनकी बातों में आ गए थे, जिनको लगा था, अभी इनको लग रहा है कि यार इनके बातों में जब तक हम नहीं आए थे, नहीं सुनते थे, हमारे घर परिवार रिश्ते बहुत अच्छे रहते थे। तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे पर्सन और पर्सन, थर्ड पार्टी और पर्सन की फैमिली का इंटरफेयर साफ साफ दिख रहा है। ना आपकी परवाह किए हैं, ना बच्चे की परवाह किए हैं। बहुत ही ज्यादा सेल्फिश पर्सन होंगे। दी वर्ल्ड क्लेरिफाई। तो आपका इनके साथ में एक, देखो, साइकिल खत्म हो गया है। अब जिनके साथ इनका साइकिल चल रहा है वहाँ अच्छा खासा टेस्ट पता चल रहा है इनको, और इनकी ऐसी की तैसी हो रही है इस पर्सन की, ठीक है। और आप लेसन सीख चुके हैं। देखो, आप लेसन सीख चुके हैं, ये पर्सन लेसन सीख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये दूसरे के साथ गए थे रिलेशनशिप में, मैरिज किए थे, आपको छोड़ के किसी और थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो वहां सोच रहे हैं कि यार ये कार्मिक के पास चले गए, ठीक है। तो हैवी कार्मिक भुगत रहे हैं ये पर्सन। देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैवी कार्मिक को भोग रहे हैं और सोच रहे हैं कितना जल्दी इनका कार्मा खत्म हो जाए। तो अब चीजें इनके समझ में आने लगा है। तो कार्मा खत्म करके ये रीयूनियन भी चाह सकते हैं, वहां से वापसी चाहते हैं। बट जब तक कार्मा खत्म नहीं होगा तब तक जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, जब तक आप नहीं चाहोगे। अब ये पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये आपके पास आ गया। आप चाहोगे तो ही आगे जा सकते हैं। ये हाथ दे सकते हैं, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करो, मैं कहीं फंसा हूँ, फंसी हूँ, तो मेरे कंडीशन को समझो। और आप हो जो कि जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? आपको सब पता है कि ये पर्सन आपको आवाज कब देंगे, जब ये मुसीबत में होंगे, दुख में होंगे, दर्द में होंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये 2 ही कंडीशन में आप इनको याद आते हैं, वरना आप इनको याद नहीं आए हैं। तो आपका बहुत फायदा उठाए हैं। और आप काफी जो है यहाँ, या तो टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग करवाई है, टैरो बहुत ज्यादा देखते हैं, टैरो से नॉलेज मिलता है। अब इनको लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं, मासूम नहीं रहे, कोमल नहीं रहे, इनकी बातों पे इजली नहीं आते हैं। अब ये जो बोलेंगे आपको आईने में नहीं उतार सकते हैं, आपको बहला फुसला नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो चुके हैं। पैसे से भी आप जो है अच्छे खासे अपने कैरियर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरे बाबा रे बाबा, नजर आ रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब इनके पास वापसी जब आएंगे, जब आपके साथ आमना सामना होगा, तो शायद इनको बोलने के लिए अपनी सफाई में शब्द नहीं है, इसीलिए डिले मोड पे डाल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड। अरे बाबा, क्या आ गया? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बच्चे के लिए आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बच्चे के लिए आया है? नहीं, आपके लिए आया है। ये आना चाहते हैं आपके पास में, इंटीमेसी वगैरह के लिए कुछ करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आप, इनके विश फुलफिलमेंट है। लेकिन इनके घर परिवार में कोई और चाहिए। इनके माता पिता को आप पसंद नहीं हो सकते हैं,
इनके फैमिली में नहीं पसंद हो सकते हैं, या यहाँ पे ये कह ले कि आप एक्स्ट्रा में तो नहीं है, या इनकी फैमिली के साथ आपकी बनती तो नहीं है, इनकी फैमिली किसी और को पसंद करती है, या आपका डिवोर्स कराना चाहती है, इनकी दूसरी शादी कराना चाहती है। ऐसा हो सकता है कि ये जो है यहाँ आना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली, इनका घर, इनका परिवार जो है वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते को बनाएं। ये मैं भी चाहते हैं कोई और आए। उनकी फैमिली के साथ आपका गुड टर्म नहीं रहा है। लवर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके साथ भी है, और जिसके साथ ये टाइम पास कर रहे हैं उनके साथ भी है पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का लेन देन दोनों के साथ में है। तो दो रिलेशन में अगर ये है, थर्ड पार्टी में है, तो सोच रहे हैं, उनके पास रह के आप याद आ रहे हैं, आपके बीच में उनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, एक के साथ खुशी है, एक के साथ मजबूरी है, देख रहे हैं ये पर्सन। क्या महसूस कर रहे हैं भाई, क्या महसूस कर रहे हैं, जरा देखें। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज है, आपके तरफ आए या उधर रहे, थर्ड पार्टी के पास रहे, फैमिली के पास रहे, कहाँ जाएं, इनको दोनों तरफ इजी नहीं है। अगर आपके तरफ आएंगे तो भी इजी नहीं है, और थर्ड पार्टी के साथ भी कार्मिक को फेस कर रहे हैं, इजी नहीं है, आसान नहीं है इनके लिए, फंसे हैं, दुविधा में है, 2 and 2 कंफ्यूजन है, आपसे कहीं दूर रिलेशन में हो सकते हैं, हो सकता है एक शहर में ना हो, एक जगह ना हो, एक घर में ना रहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। तो किनकी एनर्जी है, जरा लिखें आप लोग, और क्या महसूस कर रहे हैं। आप निकल के जा रहे हैं, आपने जो पेशेंस दिखाई थी, मेहनत किए थे, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, जॉब कर रहे हैं तो घर और बच्चे और फैमिली को बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। ये देख के ये दुखी है, ये सोचे थे कि छोड़ के चले जाएंगे, आप पीछे पीछे आओगे, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, कुछ करोगे, बट अब आप नहीं आए, आपने मैनेज कर लिया, जैसे भी मैनेज किया आपने मैनेज कर लिया, दी एम्प्रेस। अब आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। जो लोग ऐसे टॉक्सिक पर्सन है, अपने अपने फैमिली को सताती है, तड़पाती है, करती है, ऐसे लोगों के लिए आप सोसाइटी में मिसाल बन रहे हैं, रिश्ते नाते में मिसाल बन रहे हैं। लोग अब इनको तो और हवा ही निकल रही है कि यार और क्या करें, ये तो इनके ऊपर बहुत बुरा महसूस हो रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं, तो आपको सोच रहे हैं कि आपने कुछ, देखो किसी को मजबूर करके नहीं रखा जा सकता। जो आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, ग्रिप में रखे थे, टॉर्चर किए हैं, जबरदस्ती, चलो अच्छी बात है, फटाफट कार्मा आपका खत्म हो गया। अगर थोड़ा थोड़ा सताते तो ज़्यादा दिन तक रोना पड़ता, एकदम से सताएं, रुलाएं, तड़पाएं, परेशान किए, आपका कार्मा ओवर हो गया जल्दी जल्दी इनके साथ। और क्या महसूस कर रहे हैं, तो अगर ये आपके साथ थे, आपके साथ भी रहते थे, और थर्ड पार्टी भी कोई थी, उनके साथ भी रिश्ता रखते थे, तो लगता है आपने टाटा बाय बाय बोल दिया कि मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहो, थर्ड पार्टी नहीं चलेगी, या दोनों को एक साथ तुम नहीं रख सकते हो। कि इनकी एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। और फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर वो नहीं तो तुमको निकाल देंगे, उसको नहीं निकालेंगे। आपने कहा ठीक है, तुम मुझे ही निकाल दो, तुम नहीं निकालोगे तो हम खुद से ही चले जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान के लिए आप निकल गए, संभल गए, अपने आप को संभाल लिए, घर परिवार संभाल लिए, बच्चे संभाल लिए, इनका तो खोपड़ी उड़ गया है। दी मैजिशियन, बहुत अच्छा से आपने मैजिक क्रिएट किया, खुद को संभाले, घर परिवार संभाले, सबको संभाले, बच्चे संभाले। अब इनके तो पैर के नीचे से जमीन सरक गई है भाई, क्या करें। मैजिशियन एंड दी लवर क्यों है यहाँ पे, मैजिशियन एंड दी लवर क्यों है। 8 ऑफ व्हील्स रिवर्स, इतने अच्छे से आपने संभाले हैं कि अब ये तो क्लीन बोल्ड हो गए, कुछ नहीं कर सकते हैं, साफ साफ इनको तो भाई छोड़ के जाना ही पड़ेगा, कोई और आएगा बैटिंग करने के लिए, इनको पता चल गया है। मतलब इनकी अच्छी खासी वाट लग चुकी है इनकी, है ना। अब ये कुछ बोलते ही नहीं बन रही है इनकी, कुछ करते ही नहीं बन रही है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, एक बार आउट तो आउट, चलो जाओ, अब नहीं तो सेकंड चांस नहीं मिलता है। इनको पता है कि अब मुझे यहाँ पे सेकंड चांस, सेकंड एंट्री की नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई बहुत बड़ा मतलब ठीक ठाक यहाँ पे घपलाबाजी की है। डेथ ऐसे नहीं हुआ है, जितना घमंड, भाव, अहंकार, जो भी इनका चीज़ था, इनको ही मतलब बर्बादी का कारण बन गया। नाइट ऑफ कप्स,
अब जो है आपको आपके लिए प्यार आ रहा है, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या कर लेंगे वो याद करके? अब आपको पता है कि जब ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं, प्यार नहीं किए, तब तो तुमने मुझे छोड़ के किसी और को चूज कर लिए। जब हम प्यार से भरे थे तुमको प्यार देने के लिए, अब आपने वो प्यार का कप या तो किसी और को पकड़ा रहे हैं या तो खाली कर दिए, नहीं चाहिए। देखो ये ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रेन कर रही है ना, ये खाली कर दिए, अपने काम में लगा दिए, प्रोफेशन में लगा दिए, घर परिवार में लगा दिए। वो कप नहीं दिए, ये कप लेके खड़े हैं। भाई बाबा आप बोलोगे नहीं चाहिए, हम तो उड़ेल रहे हैं, हमारे पास जो है वो तो हम नीचे डाल रहे हैं, तुम्हारी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने पैसे को प्रायोरिटी में रखा, ना समझी, इनमें चोटी जो इनके अंदर थी, घमंड था, अहंकार था, इनको इनके प्यार पे भारी पड़ गया। तो इन्होंने प्यार से ज़्यादा पैसों को जो प्रायोरिटी में रखे, पैसे को जो इम्पोर्टेंस दिए, ये इनको जो है ले डूबा, कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये चीज़ है। अब देखते हैं इनके डीप डाउन क्या फीलिंग चल रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, देखते हैं। आइए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, हैवी नो कांटेक्ट के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। डेथ है, ख़त्म है, तो आप अपना नया किसी न किसी जगह पे अपनी शुरुआत आप करते हुए नज़र आ चुके हैं। और इनको पता चल चुका है कि अब जो है हमारे रिलेशन का, जैसे मैंने बोली, एक बार आउट तो आउट हो गया, अब किसी दूसरे का वो पारी नहीं खेल सकते हैं, वो गेम में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एम्पायर ने दे दिया, डिसीजन सुना दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है इस पर्सन का। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। मैंने क्या बोली कि एम्पायर ने डिसीजन सुना दिया तो सुना दिया, तो अब इनको डर लग रहा है कि आप जो है इनको कभी माफ़ नहीं करोगे, कभी अपनाओगे नहीं, वो ख़त्म तो ख़त्म। डरे हुए हैं, डराने वाले व्यक्ति डरे हुए हैं। अगर ये आपको डराते थे, दबाते थे, कंट्रोल करते थे, ये पर्सन को कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा किसी को नहीं डराना चाहिए। और रिलेशनशिप में तो कभी भी माइंड नहीं लगाओ यार, है तो ऐसा है, नहीं है तो ऐसा है, देख लो, रहना है तो रह लो, नहीं रहना छोड़ दो यार, बस एकदम साफ साफ। इससे क्या होता है, ये जन्म भी आपका सुधरेगा, अगला जन्म भी सुधरेगा। जो आपके लिए बना है रहेगा, नहीं बना है चलो जी जाओ, जिसके लिए बने हो वहीं जाओ। शायद आप लोगों ने कुछ ऐसा ही किया है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? दिस इज नॉट ओवर बिटवीन अस। इनको लगता है हम दोनों के बीच में अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। आई एम कमिंग बैक फॉर यू। तो ये अपना कप का प्याला लेके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन नहीं, कप का प्याला क्या करेंगे, नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है, रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, आपकी खुशियों को, सुख को, शांति को पीछे से छीनते थे, सामने से भी छीने हैं। तो बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, जबरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ है। और ये लड़ाई झगड़ा जो है अंदर आपके अंदर पावर भर दिया, हिम्मत भर दिया, और आप जो है अपना पावर लेके आराम से बैठे हैं कि अगर आ गया तो देखेंगे, बिना कोई, एकदम शांति से, कि आपको पता है इस पर्सन को कैसे हैंडल करना है। जो लोग भी रो रहे हैं, शनिदेव का कृपा आपके ऊपर में है, आदि शक्ति माता रानी की कृपा आपके ऊपर में है, चल रही है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, आपको नहीं चाहिए, शांति से बैठे हैं। इनको लग रहा है कि यार अब तो इसको बहुत ऑप्शन मिलेगा, अब तो ये आराम से मुझे छोड़ सकता है, छोड़ सकती है। ठीक है, बोलती बंद है, समय पे साथ नहीं दिए, मुसीबत में साथ नहीं दिए, प्रॉब्लम में साथ नहीं दिए। अब इनके तरफ से ख़त्म हो ना हो, कुछ भी सोचे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और बताएं, आई नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस इंटेंस वो कनेक्शन बिफोर। तो ये जो कनेक्शन का जो भी आप लोग का इंटेंस था, इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, कैसा होगा, ऐसा होगा। किसी तीसरे की बातों पे मन बढ़ा हुआ था, माँ बाप को देखते थे, भाई को देखेंगे, औरों को देखेंगे, बहन को देखेंगे कि ऐसे, माँ को देखेंगे कि ऐसे रिश्ते को कंट्रोल करते हैं, ऐसे करते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही फंडा अपनाया, लेकिन यहाँ बात कुछ थोड़ी तीखी पड़ गई। और देखते हैं, और बताएं, और बताएं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो ये चाहते हैं दोनों, देखो ये इनके
छोड़ देने से, इनके आगे बढ़ने से तो रिश्ते नहीं चलेंगे। जब आप आगे बढ़ रहे थे तब तो रिश्ते नहीं चले क्योंकि इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब ये आगे बढ़ रहे हैं तो भी रिश्ते नहीं चलेंगे क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो इनको ये चीज़ समझ में आ गया कि रिलेशनशिप में दोनों की मर्जी बहुत ज़रूरी है। तो वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो भाई जो भी चीज़ें हुआ है दोनों को ही चाहिए कि भूल जाएं, आगे बढ़ें, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। इनको पता है कि ये आएंगे तो जो भी चीज़ें हथकंडे कांड किए हैं उसका आप जवाब मांगोगे और वो सवाल का जवाब, वो सिचुएशन का आंसर इस पर्सन के पास नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गेम खेली है। ठीक है, और बताएं। आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग मिस यू। तो आपके साथ बहुत सारी बातें हुई है, टाइम अच्छा स्पेंड किए हैं, वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं। आप किसी कार्मिक के साथ फेस कर रहे हैं, जहाँ गए थे तब उनको लग रहा है कि वो क्या दिन थे यार, और ये क्या दिन है। आई लव यू टूडे टुमारो एंड ऑलवेज। तो कहना चाहते हैं कि आज अभी जो भी है, अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, कल भी करूँगा और करूँगी, हमेशा करते रहेंगे। ठीक है। आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो अपनी बेवकूफ़ी का इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैं बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ थी। जिस समय इस बात को बोलना चाहिए था, ज़रूरत थी, जब आपने रोका कि थर्ड पार्टी में मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उससे पहले जो है ये जो थर्ड पार्टी के लिए बोले थे ये शब्द आपके लिए इनको बोलना चाहिए था। लेकिन फूल थे, बेवकूफ़ थे, उनका कारमा वहाँ उनको बुला रहा था, खींच रहा था, चले गए आपको छोड़ के। अब अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है। और बताएं। आई हर्ट माई सेल्फ बाई लेटिंग यू गो। तो खुद को हो रहा है, खुद से ही जो भी कारनामे करते हैं ना। 1 मिनट एक और ले लेती हूँ फिर हम कर देते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन। तो ये कहना चाहते हैं कि जैसा पहले था, पहले थी, जो भी था वो मैं नहीं हूँ। अब जो है भूलना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई इनके लिए। ये जो प्यार आ रहा है नफ़रत पे, गुस्सा पे, आपका जो इनके साथ कारमा ओवर हुआ है, जो चीटिंग था, फ्रॉड था, बेईमानी था जो इन्होंने किया है, स्मार्टनेस के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का बहुत पावरफुल पैसा, पोस्ट पोजीशन में अंधे हो गए थे, घमंड भर गया था, वो घमंड, अंधापन, नशा उतर रहा है। प्रैक्टिकल चीज़ का इनको सामना करना पड़ रहा है और ये जो है अपनी गलती इनको सुधारा मतलब करना चाह रहे हैं। आई एम मूविंग ऑन विथ माई लाइफ। तो आगे बढ़ रहे हैं अपने किस्मत में कि इनको पता है कि आप जो है कोई एक्शन रिएक्शन कुछ दे नहीं रहे हैं। आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। तो इनको पता चल गया है कि अब आप जो है, पता चल रहा है, रियलाइज कर रहे हैं कि आप इनके बिना जो है अच्छे हो, खुश हो, रह सकते हो। कुछ आश्चर्य भी होता है। पहले लगता था ये बंदा बंदी मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, अब लग रहा है मेरे बिना ज़्यादा अच्छा से रह सकते हैं क्योंकि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाले हैं, लाइफ को संभाले हैं, फैमिली संभाले हैं। तो होता है एक, आपने खाली पर्सन को नहीं लग रहा है, सोसाइटी में, समाज में, रिलेशन में आप एक इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। इंस्पिरेशन का जो काम है ना वो आप कर रहे हो। सुनने को मिलता होगा इस पर्सन को कि देखो अब कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है। पहले तो होता है ना, असर होता है। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले ले और जो लगे नहीं है छोड़ दें। और रिश्ते में कभी भी चतुराई नहीं दिखाना चाहिए, चालाकी नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा ऐसा लगा हुआ है जो हमारे थिंकिंग को भी, सोच को भी कैप्चर करता है और साउंड को भी कैप्चर करता है और हर चीज़ जो है वहाँ पे रहता है, उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। जब आप ऐसा सोच लेंगे, काम करेंगे
तो ये जन्म भी अच्छा हो जाएगा, अगला जन्म भी अच्छा हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या कितना ही अच्छा कर लोगे। हो सकता है थोड़ी परेशानी हुई सच्चाई अच्छाई के रास्ते पे चल के, बट लास्ट में आप पाओगे कि आप बहुत लकी हो। तो जो लोग भी यहाँ व्यूअर्स हैं, अगर ये एनर्जी आपकी है तो वाकई आप लकी हैं। जो भी चीज़ें हैं इसका आपको रिजल्ट बाद में और अच्छा मिलेगा। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।